क्वेश्चन 1 की जो वीडियो है इसका डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप लाजमी तौर पर इसको वहां जाकर देखिएगा। आसान क्वेश्चन है, अगर तवज्जो से आपने देखा तो समझ में आ जाएंगे। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, जो कि एरिया ऑफ ट्राइंगल के मुतालिक है कि ट्राइंगल का एरिया फाइंड करना है। और ट्राइंगल का एरिया हम डिफरेंट फॉर्मेट्स में फाइंड करते हैं, जिसके बारे में हमें बुक के ऊपर ही गाइड किया गया जी। पेज नंबर 132 के ऊपर एरिया ऑफ ट्राइंगल्स। एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकाला गया कि व्हेन टू साइड्स एंड देयर इंक्लूडेड एंगल ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, कि अगर हमें दो साइड्स और उनके दरमियान वाला एंगल पता हो तो हम उस सूरत के अंदर एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो ये एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, अगर आपको बी सी गिवन हो, बी सी साइड गिवन हो, तो अल्फ़ा एंगल का पता होना चाहिए। तो ये वाला फार्मूला अप्लाई होगा एरिया के लिए। अगर ए और सी का पता हो और बीटा एंगल पता हो तो इन दैट केस ये वाला फार्मूला। और अगर ए बी साइड, इन दोनों साइड्स का पता हो और गैमा एंगल गिवन हो तो इन दैट केस आप ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। और उसके बाद सेकंड फॉर्मेशन है हमारी, व्हेन थ्री साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। अगर तीनों साइड्स गिवन हो तो उस सूरत के अंदर हमें ये हीरो फार्मूला जो है उसको यूज़ करना होता है, एस इंटू एस माइनस ए एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, जहाँ पर एस हमारा किसके इक्वल है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के। इसके अकॉर्डिंग हम करते हैं। और थर्ड क्या है, व्हेन टू एंगल्स एंड वन साइड। पहले क्या था फर्स्ट पार्ट में कि जब एक एंगल और दो साइड्स गिवन हो, टू साइड्स एंड वन एंगल आर गिवन। यहाँ पे क्या है, टू एंगल्स एंड वन साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन। अगर दो एंगल्स दिए गए हों और एक साइड दी गई हो तो उस सूरत के अंदर ये फार्मूलाज हैं, इनको हमें याद करना होगा। फार्मूले याद होंगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बिल्कुल आसान हो जाएगा। तो आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज की जानिब। अपना क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अब ए साइड हमें यहाँ पर गिवन है, बी साइड भी गिवन है और गैमा हमें गिवन है। तो इन दिस केस हम जो फार्मूला यूज़ करेंगे वो कौन सा यूज़ करेंगे कि जब हमें दो साइड्स का पता हो और एक एंगल का पता हो। तो वो क्या है, देखें ए बी साइड है और गैमा एंगल है। तो देखते हैं ए बी साइड और ये गैमा एंगल, तो कौन सा फार्मूला अप्लाई होगा, 1/2 ए बी साइन गैमा। तो फार्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके बराबर है, 1/2 ए बी साइन गैमा। ठीक है, तो वैल्यूज पुट करें, 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए किसके बराबर है, 7 के, 7 आ जाएगा। बी किसके बराबर है, 8 के, इंटू साइन गैमा। तो गैमा की जगह पे क्या आएगा, 38, तो साइन 38 जी। सिंप्लीफाई करते हैं जी इसको, तो 2 1s are 2, 2 4s are 8, 7 4 मल्टीप्लाई बाय 4 28 मल्टीप्लाई बाय। तो साइन 38 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं, साइन 38 ये कितना आ जाएगा हमारे पास, इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.615। तो इसे हम राउंड ऑफ करके कर लेते हैं 0.62, लें जी 0.62। तो इन दोनों को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 0.62 मल्टीप्लाई बाय 28, तो ये आ जाता है हमारे पास पॉइंट्स में आंसर 17.36। तो एरिया कितना आ गया हमारे पास, एरिया निकल आया 17.36 सेंटीमीटर है यूनिट, तो सेंटीमीटर स्क्वायर जी। पार्ट नंबर 2, A इज इक्वल टू 11 सेंटीमीटर, C इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर और बीटा इज इक्वल टू 51 डिग्री। अब देखें A और C गिवन है, यानी ये ट्राइंगल ए बी सी अगर हो तो अगर ये A है, ये C है, ये B है, तो इन दोनों के दरमियान ये एंगल बीटा है। ठीक है, तो हमें A भी गिवन है, C भी गिवन है और ये बीटा भी गिवन है। तो फार्मूला हमारा फिर क्या होगा, एरिया इज इक्वल टू 1/2 ए सी साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट करते हैं, ए की वैल्यू कितनी है 11, सी की वैल्यू कितनी है 14 और साइन 51 डिग्री। ओके, नेक्स्ट ये 2 1s are 2, 2 7s are 14,
11 मल्टीप्लाई बाय 7 क्या आएगा 77 मल्टीप्लाई बाय साइन 51 की वैल्यू कैलकुलेटर से फाइंड करते हैं। साइन 51 ये कितना आ जाएगा 0.78, राउंड ऑफ करेंगे ना इसको तो ये 78 हो जाएगा 0.78। तो मल्टीप्लाई करते हैं जी इनको 77 मल्टीप्लाई बाय 0.78 तो आ जाएगा हमारे पास 60.06। तो इसे हम राउंड ऑफ करके 60 भी लिख सकते हैं। तो 60.0 है ना तो 60 ही हो गया। यूनिट क्या है हमारा सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। नहीं जी पार्ट नंबर 3 बी सी और गैमा यानी ट्राइंगल के अंदर बी साइड गिवन है, दो साइड्स हमें गिवन है और एक एंगल गिवन है। दो साइड्स और एक एंगल हो तो बिल्कुल आसान से फार्मूले हैं कि वो दो साइड्स और उनका जो मुतल्लिका एंगल है उसको मिलाकर ही हम जो है फार्मूला बना देते हैं। तो एरिया किसके इक्वल आ जाएगा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये ट्राइंगल का साइन है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 बी सी साइन अल्फा 1/2। बी की वैल्यू है 3, सी की वैल्यू है 9 और साइन अल्फ़ा की जगह पर क्या आ जाएगा 78 जी। तो साइन 78 की वैल्यू साइन 78 ये आ जाएगा 0.978। तो हम इसे राउंड ऑफ करते हैं 0.98। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 0.98 ये इसकी वैल्यू आ गई किसकी साइन 78 की। कैलकुलेटर की मदद से हल करते हैं इसको 9 3 ज़ा 27 मल्टीप्लाई बाय 0.98 और डिवाइडेड बाय 2 तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13.23। तो आंसर आ गया हमारा 13.23। ये क्या होगा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया निकल आया थर्ड पार्ट का। पार्ट नंबर 4 ए इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 62 डिग्री एंड बीटा इज़ इक्वल टू 69 डिग्री। अब इस क्वेश्चन पे अगर हम गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि अब दो एंगल हमें गिवन है। पिछले जो 3 क्वेश्चन हमने किए उसमें 2 साइड्स गिवन थी, एक एंगल गिवन था, लेकिन इसमें हमारे पास कितने एंगल्स हैं 2 एंगल्स हैं और एक साइड है। हम पहले ट्राइंगल बनाकर देखते हैं। ये देखें ये एक ट्राइंगल है, ये ए पॉइंट, ये बी और ये सी जी। ए के सामने स्मॉल ए, बी के सामने स्मॉल बी साइड और सी के सामने स्मॉल सी साइड। ठीक है, अब ए और सी के दरमियान अल्फ़ा बीटा और गैमा एंगल होते हैं। तो बी और सी के दरमियान ए है, यहाँ पर कौन सा एंगल होगा अल्फ़ा। ए और सी के दरमियान ये बीटा है और यहाँ पर क्या होगा गैमा। ठीक है, अब हमें देखिए क्या गिवन है, ए गिवन है, साथ में अल्फ़ा ये वाला एंगल गिवन है और बीटा ये वाला एंगल गिवन है। अब जब 2 एंगल्स हमें गिवन हों, थर्ड एंगल हमने फाइंड करना हो तो हम जानते हैं वी नो दैट अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। ये कोई भी ट्राइंगल हो जब उसके तीनों एंगल्स का सम लिया जाता है, तीनों एंगल्स को प्लस किया जाता है तो 180 के बराबर आता है। तो यहाँ से फिर हमें अल्फ़ा और बीटा मालूम है, हम गैमा फाइंड कर सकते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी है 62 डिग्री, बीटा 69 डिग्री और इक्वल टू 180। ये दोनों उधर जाकर माइनस होंगे तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा 180 माइनस 62 डिग्री माइनस 69 डिग्री। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से फाइंड करते हैं 180 माइनस 62 माइनस 69 ये आ जाएगा 49 डिग्री। तो गैमा की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 49 डिग्री। अब साइड कौन सी गिवन है हमें ए, तो अब देखते हैं इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमारा कौन सा फार्मूला है जो अप्लाई होगा। यही साइड है ना हमारी, यही फार्मूला है सी टाइप जो है। व्हेन 2 एंगल्स एंड 1 साइड ऑफ अ ट्राइंगल आर गिवन, तो ए गिवन है तो ए हमें इस फार्मूले में नज़र आ रही है। देखें जब ए यहाँ पर है तो ए का मुतल्लिका एंगल अल्फ़ा नीचे है, जब यहाँ बी है तो बी का मुतल्लिका एंगल बीटा जो है वो नीचे है, बाकी दोनों ऊपर हैं। सी का गैमा तो गैमा नीचे है।
तो ये वाला फार्मूला यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर साइन बीटा साइन अल्फा ओवर साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा, क्योंकि ए हमें गिवन है। तो एरिया किसके इक्वल आ गया, फार्मूला अप्लाई करते हैं। एरिया इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन बीटा साइन गैमा ओवर 2 साइन अल्फा, क्योंकि ऊपर ए है तो अल्फा नीचे आएगा, ये 2 हर एक फार्मूले में आता है हमारा साथ। वैल्यूज पुट कर दें जी। ए किसके इक्वल है, 10 के, तो क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर इंटू साइन बीटा, बीटा 69 है तो साइन 69 डिग्री इंटू गैमा कितना है 49 निकाला है हमने, तो साइन 49 डिग्री ओवर 2 साइन अल्फा, अल्फा की वैल्यू 62 है तो 2 साइन 62 डिग्री। अब हम चाहें तो इसे कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लेते हैं और चाहें तो हम इसकी वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं पहले। चलें पहले वैल्यूज़ फाइंड करते हैं। 10 का स्क्वायर 100 इंटू साइन 69 डिग्री, साइन 69 इसकी वैल्यू आती है 0.93 जी, 0.93 इंटू साइन 49, साइन 49 इसकी वैल्यू आएगी 0.75, राउंड ऑफ करेंगे हम 2 डिजिट्स तक, 75 ओवर 2 साइन 62 की वैल्यू, साइन 62 ये आ जाएगा 0.88, 0.88 लें जी। ऊपर वाली टर्म्स को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दें, 100 मल्टीप्लाई बाय 0.93 मल्टीप्लाई बाय 0.75, ये किसके इक्वल आ जाएगा 69.75, 69.75 ओवर इन दोनों को मल्टीप्लाई करें 2 मल्टीप्लाई बाय 0.88, तो ये हमारे पास आएगा 1.76 लें जी। डिवाइड करते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 69.75 डिवाइडेड बाय 1.76, तो आंसर क्या निकल आया 39.63, ठीक है 39.63, तो ये एरिया निकल आया हमारा, एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो यूनिट क्या यूज़ हुआ था, सेंटीमीटर, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साथ में आंसर में कि जब भी एरिया फाइंड किया जाता है तो यूनिट का स्क्वायर आता है। जो हमने ये एरिया फाइंड कर लिया। बढ़ते हैं जी नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जी। C इज इक्वल टू 4 बीटा और गैमा, यहाँ भी 2 एंगल्स गिवन हैं, बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने लास्ट अभी 4th पार्ट किया है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, 3rd एंगल फाइंड करेंगे, अल्फा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल टू 180 डिग्री। वैल्यूज़ पुट करें, बीटा और गैमा हमें गिवन है, अल्फा फाइंड करना है तो अल्फा एज इट इज़ प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 36, गैमा की वैल्यू है 80 इज इक्वल टू 180। ये दोनों उधर जाके माइनस होंगे तो अल्फा क्या आ जाएगा 180 माइनस 36 माइनस 80, 64 आ जाएगा जी, ठीक है। तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ गई 64 डिग्री। अब सी साइड गिवन है, बीटा और गैमा हमें ये भी गिवन है, बल्कि अल्फ़ा भी अब तो हमने फाइंड कर लिया। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल का कौन सा फार्मूला लगेगा जिसमें सी ऊपर होता है, तो जब सी स्क्वायर ऊपर है तो इसका मतलब है गैमा नीचे होगा, 2 साइन गैमा, तो साइन अल्फ़ा और साइन बीटा ऊपर आ जाएंगे। ये इस फार्मूले की फॉर्मेशन है कि अगर यहाँ पे सी है तो यहाँ नीचे गैमा होगा, यहाँ पर ए है तो नीचे अल्फ़ा होगा, यहाँ पर बी है तो नीचे बीटा होगा, बाकी दोनों ऊपर हो जाएंगे। तो वैल्यूज़ पुट करें जी। सी किसके इक्वल है, सी की वैल्यू है 4, तो ये आ जाएगा 4 का स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा की वैल्यू 64 तो साइन 64 मल्टीप्लाई बाय, उसके बाद क्या आएगी किसकी वैल्यू साइन बीटा, तो बीटा 36, तो क्या आ जाएगा हमारे पास साइन 36 डिग्री ओवर क्या है 2 साइन गैमा कितना है 80। ओके, लो जी, इन की वैल्यूज़ जो हैं
4 का स्क्वायर 16 इंटू साइन 64, साइन 64 कितना आया 0.898, तो इसे राउंड ऑफ करेंगे तो 0.90 आ जाएगा। 0.90 इंटू साइन 36, साइन 36 इसकी वैल्यू कितनी आएगी 0.587 है तो 59 हो जाएगा, तो 0.59 ओवर 2 इंटू साइन 80, जी साइन 80 0.98, 0.98 ऊपर वालों को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें भाई। 16 मल्टीप्लाई बाय 0.90 मल्टीप्लाई बाय 0.59, आंसर आ गया 8.496, 8.496 ओवर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 0.98, तो ये आ जाएगा 1.96। जी डिवाइड करें जी इनको, तो एरिया निकल आएगा हमारे पास जी 8.496 डिवाइडेड बाय 1.96 क्या आया 4.33, तो हमारा आंसर क्या निकल आया 4.33 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो हमारा 5th पार्ट जो है वो भी कंप्लीट हो गया। पार्ट नंबर 6, सी इज इक्वल टू 6.6 सेंटीमीटर, अल्फा इज इक्वल टू 23 डिग्री, गैमा इज इक्वल टू 89 डिग्री। अब यहाँ पर भी हमें 2 एंगल्स गिवन है, तो जब 2 एंगल्स गिवन हों तो थर्ड एंगल हम बिल्कुल आसानी से फाइंड कर लेते हैं। ओके ये गैमा है जी, तो अल्फ़ा कितना है 23 डिग्री, बीटा हमने फाइंड करना है क्योंकि बीटा गिवन नहीं है, तो गैमा किसके बराबर है 89 के, इज इक्वल टू 180, तो बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 180 माइनस 23 माइनस 89 जी, 180 माइनस 23 माइनस 89 68 डिग्री, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई 68 डिग्री जी। अब हम आगे फार्मूला अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें सी गिवन है, तो एरिया का फार्मूला फिर क्या होगा, सी के अकॉर्डिंग एरिया ऑफ ट्राइंगल सी स्क्वायर आएगा। जब सी स्क्वायर आएगा तो इसका मतलब है नीचे गैमा आएगा, तो 2 साइन गैमा नीचे आ जाएगा। ठीक है, ऊपर क्या आएगा साइन अल्फ़ा इंटू साइन बीटा। वैल्यूज़ पुट करें जी, सी की वैल्यू क्या है 6.6, तो 6.6 का स्क्वायर इंटू साइन अल्फ़ा, साइन अल्फ़ा की वैल्यू है 23 डिग्री, ये 23, साइन बीटा, तो बीटा की वैल्यू हमने अभी फाइंड की है वो है 68 डिग्री ओवर 2 साइन गैमा, तो गैमा की वैल्यू कितनी है 89, तो 2 साइन 89 डिग्री लें जी। अब हमने इनकी वैल्यूज़ जो है फाइंड करनी है, 6.6 का स्क्वायर लेंगे, तो 6.6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 43.56 जी, 43.56 इंटू साइन 23, साइन 23 आ जाएगा हमारे पास 0.39 इंटू साइन 68 की वैल्यू, साइन 68 ये कितना आ जाएगा 0.927, तो 93 हो जाएगा, 0.93 ओवर 2 साइन 89, साइन 89 की वैल्यू 0.99, देखें 0.999, ये इसको करते हैं 2 इंटू, देखें 0.999। अब हम इसका राउंड ऑफ लेंगे तो इसमें एक प्लस होगा, तो ये 10 हो जाएगा, 0 1 कैरी, तो ये भी क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा 1, तो ये भी 0 1 कैरी, तो 1 इधर आ जाएगा, तो आंसर हमारा 1 आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1, ओके जी। ऊपर वाली को ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करें, 43.56 मल्टीप्लाई बाय 0.39 मल्टीप्लाई बाय 0.93,
इक्वल टू 15.799, तो ये 80 हो जाएगा। 15.80 ओवर 2 1s आर 2। इन दोनों को डिवाइड करें जी। 15.80 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आएगा हमारे पास 7.9। तो 7.9 सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारा एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल निकल आया। तो इस तरह हमारा ये पार्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। बढ़ते हैं पार्ट नंबर 7 की जानिब। अब 7 नंबर पार्ट को देखें। A इज़ इक्वल टू 5.3 सेंटीमीटर, B इज़ इक्वल टू 4.7 सेंटीमीटर एंड C इज़ इक्वल टू 8.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो बात समझने वाली और देखने वाली है वो ये है कि हमें एंगल कोई भी नहीं गिवन, ये सारे की सारी एक ट्राइंगल की साइड्स गिवन है। ठीक है, ये A, ये B और ये C, ये साइडें गिवन है हमें। ट्राइंगल का कुछ भी हमें एंगल नहीं पता। तो जब ऐसी सिचुएशन आ जाए तो उस वक्त उसको सॉल्व करने का जो तरीका होता है वो हम कौन सा अप्लाई करते हैं। हमें कंसल्टेंसी प्रोवाइड की गई बुक के ऊपर और कहा गया कि इसको इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। वो तरीका क्या है? When 3 sides of a triangle are given then area of triangle, ये वाला फार्मूला है जिसे हम हीरोन्स फार्मूला भी कहते हैं। तो इसके ज़रिए हम वैल्यू फाइंड करेंगे कि इसमें s यूज़ हो रहा है और s किसके बराबर होता है? a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के, यानी तीनों साइड्स को प्लस करके 2 से डिवाइड करें तो s निकल आएगा। उसके बाद ये फार्मूला हमने अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या निकालेंगे? s इज़ इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो a किसके बराबर है? 5.3 प्लस b किसके बराबर है? 4.7 और c किसके बराबर है? 8.2 ओवर 2। तीनों को प्लस करें जी। 5.3 प्लस 4.7 प्लस 8.2, ये हमारे पास आ जाएगा 18.2 जी, 18.2 ओवर 2। तो इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो 9.1 आ जाएगा। ये हमारी वैल्यू किसकी आ गई? s की। s इज़ इक्वल टू 9.1 सेंटीमीटर। तो अब हम फार्मूला लगाते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट s इंटू s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। वैल्यूज़ पुट करें। s किसके बराबर है? 9.1 के जी। तो s माइनस ए यानी 9.1 माइनस a कितना है? 5.3 इंटू s कितना है? 9.1 माइनस b की वैल्यू क्या है? 4.7 इंटू s कितना है? 9.1 माइनस c की वैल्यू है 8.2 और इस सारे का स्क्वायर रूट लें जी। ये 9.1 एज इट इज़ इंटू इन दोनों को माइनस करें। 9.1 माइनस 5.3 तो आ जाएगा आंसर 3.8। लें जी, ये 3.8 आ गया। इंटू इन दोनों को माइनस करें। 9.1 माइनस 4.7 सॉरी 9.1 माइनस 4.7 तो ये आ जाएगा 4.4 इंटू जी, इन दोनों को माइनस करें। 9.1 माइनस 8.2 जी 0.9, ये आ गया 0.9 जी। इन तीनों चारों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करने से हमारे पास क्या आएगा? 9.1 मल्टीप्लाई बाय 3.8 मल्टीप्लाई बाय जी 4.4 मल्टीप्लाई बाय 0.9 इक्वल टू 136.94। ये 36 है ना, तो राउंड ऑफ करेंगे 94 हो जाएगा। 136.94
जी इसका स्क्वायर रूट लें, स्क्वायर रूट 136.94 इक्वल टू 11.70। ये हमारा क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 11.7 और सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या निकल आया, एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। पार्ट नंबर 8, ए इज इक्वल टू 6.12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 8.34 सेंटीमीटर एंड सी इज इक्वल टू 7.12 सेंटीमीटर। तीनों साइड्स इसमें भी गिवन हैं, बिल्कुल हमारा 7th पार्ट जैसा ये भी क्वेश्चन है। तो इसको भी हम हीरोन्स फार्मूले से सॉल्व करेंगे। वो फार्मूला क्या है, s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और s माइनस सी और इसका स्क्वायर रूट, ये एरिया का फार्मूला है। तो सबसे पहले हमें जानना है, ए का पता है हमें, बी का पता है, सी भी पता है, लेकिन एस क्या है। तो सबसे पहले हमें एस मालूम करना है, और एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी ओवर 2। तो पहले हमें ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पुट करते हैं। 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12 ओवर 2। जी इन वैल्यूज़ को हम प्लस करते हैं। 6.12 प्लस 8.34 प्लस 7.12, जी तो क्या आएगा 21.58 ओवर 2। तो s किसके बराबर आ जाएगा, डिवाइड करें जी, तो आएगा 10.79 सेंटीमीटर। ये वैल्यू किसकी आ गई, ये s की वैल्यू आ गई। अब हमने फार्मूला अप्लाई करना है, यही फार्मूला एरिया वाला। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू s इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी और इस सारे का स्क्वायर रूट। वैल्यूज़ पुट करते हैं। s किसके बराबर है, 10.79 इंटू 10.79 माइनस ए किसके बराबर है, 6.12, तो 6.12 इंटू एस माइनस बी किसके बराबर है, 10.79 माइनस 8.34, ये बी की वैल्यू है। और सी किसके बराबर है, 10.79 माइनस सी की वैल्यू क्या है, 7.12, तो ये आ जाएगा यहाँ पर 7.12 और इस सारे का स्क्वायर रूट। जी ये 10.79 एज इट इज़ इनटू, इन दोनों को माइनस करेंगे। 10.79 माइनस 6.12 तो आ जाएगा हमारे पास 4.67 इंटू 10.79 माइनस 8.34 will be equal to 2.45 into 10.79 minus 7.12 equal to 3.67। ओके अब जी, अब हम इन्हें आगे मल्टीप्लाई करते हैं आपस में। 10.79 मल्टीप्लाई बाय 4.67 मल्टीप्लाई बाय 2.45 मल्टीप्लाई बाय 3.67 इक्वल टू 453.08 का स्क्वायर रूट लें, जिसका स्क्वायर रूट लेते हैं हम 453.08 इक्वल टू 21.29
21.29 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमारा क्या निकल आया, एरिया ऑफ ट्राइंगल। इस तरह ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसके तमाम पार्ट्स मुकम्मल हो गए और यकीनन आपने इसको बहुत पसंद किया होगा क्योंकि एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर करें। कमेंट सेक्शन के अंदर जो करने वाला काम है कि आपने मेरी हौसला अफजाई के लिए कमेंट्स लाजमी करने हैं। कमेंट्स करेंगे तो मेरी हौसला अफजाई होगी, मैं मज़ीद दिल लगी के साथ आपके लिए ये वीडियोस तैयार कर सकूँगा। अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो उसको भी मेंशन करें और अगर कहीं कोई कमी कोताही है जिसको दूर करने की हाजत है तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं ताकि उसके ऊपर भी काम किया जा सके। एक बार चेक कर लें कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन जो है वो आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो, मेरे चैनल को बूस्ट करने में मेरे मुआविन बने। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।